वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्लीनिंग एजेंट्स, सोप एंड डिटर्जेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है क्लीनिंग एजेंट्स और फर्स्ट क्लीनिंग एजेंट हम यूज करेंगे सोप। अब देखिए सोप को कैसे डिफाइन करेंगे। These are the sodium or potassium. Sodium or potassium salt of long chain fatty acids. देखिए जो सोप होती है वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं। देखिए हमने लिया स्टेरिक एसिड C17H35COOH और यहां जो H पॉजिटिव है इस H पॉजिटिव को सब्स्टिट्यूट कर दिया सोडियम पॉजिटिव से और पोटेशियम पॉजिटिव से। इसको हम बोलेंगे सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट। दूसरा हमारा पोटेशियम साल्ट यानी सोडियम की जगह पोटेशियम भी यूज कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल हम यूज कर सकते हैं पाल्मेटिक एसिड। जो पाल्मेटिक एसिड होता है H पॉजिटिव को सब्स्टिट्यूट करेंगे सोडियम या पोटेशियम से, ये बन जाएगा सोडियम पाल्मेटेट। तो कैसे याद रखना आपको, लॉन्ग चेन फैटी एसिड आपको लेना है। लॉन्ग चेन का मतलब आप देख सकते हो हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन है, इसमें 17 कार्बन है, इसमें 15 कार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन लेनी है और जो एसिडिक पार्ट है H पॉजिटिव को सब्स्टिट्यूट करना है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम भी यूज कर सकते हो, पोटेशियम भी यूज कर सकते हो। तो आप बोलोगे सोडियम और पोटेशियम साल्ट है किसका, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का। तो दो एग्जांपल इसमें, सोडियम स्टीरेट और दूसरा सोडियम। अब देखिए प्रिपरेशन। सोप की प्रिपरेशन के लिए हम मेथड यूज करेंगे स्पोनिफिकेशन ऑफ एस्टर्स। साबुन बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं स्पोनिफिकेशन। तो हम एस्टर लेंगे और उसका स्पोनिफिकेशन करेंगे। देखिए कैसे। इस एस्टर को याद रखना है, एस्टर क्या होता है, कार्बन की चेन R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप मान सकते हो, RC डबल बॉन्ड OOR। तो एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका नाम है ग्लिसराइल एस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड, या बोल सकते हो ग्लिसराइल स्टीरेट। ग्लिसराइल एस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड या बोल सकते हो ग्लिसराइल स्टीरेट। अब देखिए स्पोनिफिकेशन करने के लिए बेस ऐड करेंगे। हमने ऐड किया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम पॉजिटिव OH नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब देखिए ये पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट। अब आपको क्या करना है, बॉन्ड का ब्रेकडाउन करना है। नेगेटिव से पॉजिटिव को जोड़ देंगे और पॉजिटिव से नेगेटिव को। देखिए पहले तीन एक जैसे पार्ट निकल रहे हैं, C17
H35 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C17 H35 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, सेम पार्ट यहां से। तो ये तीन एक जैसे पार्ट निकले, C17 H35 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहां प्रेजेंट है 3 सोडियम पॉजिटिव आयन, तो 3 सोडियम पॉजिटिव आयन है, तो ये बन गया आपका सोडियम स्टीरेट। सो प्लस, अब ये 3 पॉजिटिव पार्ट है, इसके साथ जुड़ेंगे OH नेगेटिव, एक यहां और एक यहां, CH2OH CHOH CH2OH, इसको हम बोलेंगे ग्लिसरॉल। तो देखिए ध्यान से, इसके अंदर एक ग्लिसरॉल जुड़ा हुआ था और एक स्टेरिक एसिड जुड़ा हुआ था, इसलिए हमने बोला था ग्लिसराइल स्टीरेट। तो एस्टर लिया, बेस ऐड किया सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको क्या करना है, यहां से बॉन्ड का ब्रेकडाउन करना है, नेगेटिव से पॉजिटिव को कनेक्ट कर देना और पॉजिटिव से नेगेटिव पार्ट को जोड़ देना, फॉर्मेशन होगी सोडियम स्टीरेट और दूसरा ग्लिसरॉल। तो इसको हम बोलते हैं स्पोनिफिकेशन ऑफ एस्टर, स्पोनिफिकेशन प्रोसेस। तो सोप बनाने के लिए हम यूज करेंगे स्पोनिफिकेशन प्रोसेस। तो कैसे डिफाइन करेंगे, जो सोप होती है वो सोडियम और पोटेशियम साल्ट होती हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की। सोडियम भी यूज कर सकते हैं, पोटेशियम भी यूज कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पोटेशियम को यूज करोगे तो आपकी जो सोप है वो सॉफ्टर बनेगी। अगर ज्यादा सॉफ्ट सोप बनानी है तो सोडियम की बजाय आप यूज करोगे पोटेशियम। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ग्लिसराइल स्टीरेट लेंगे, एस्टर लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देंगे, सोप बनेगी, ग्लिसरॉल बनेगा। ये स्पोनिफिकेशन प्रोसेस। टाइप्स ऑफ सोप। अब देखिए सोप कितने टाइप की होती हैं, कुछ पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। पहला ध्यान रखना है, आपने पॉइंट पढ़ा था मेडिकेटेड सोप कंटेन्स बिथ्योनॉल। इसी यूनिट में हमने स्टडी किया था जो मेडिकेटेड सोप होती है उनके अंदर कौन सा कंपाउंड होता है जो माइक्रोब्स की किलिंग करता है, बिथ्योनॉल। टॉयलेट सोप are prepared by using better grade of fatty acids and excess alkali is removed for smoothing effect। देखिए जो टॉयलेट सोप होती है उनके अंदर बेटर ग्रेड ऑफ फैटी एसिड यूज कर सकते हैं हम। टॉयलेट सोप का मीनिंग है जिस सोप को हम डेली यूज में लेते हैं, बाथिंग के लिए जिसको यूज करते हैं, तो हैंड वॉश के लिए जिसको यूज करते हैं। तो जो टॉयलेट सोप है उनमें हाई क्वालिटी के फैटी एसिड यूज किए जाते हैं और उनके अंदर जो एक्सेस में अल्कली है, जो एक्सेस में बेसिक कंपाउंड है उसको रिमूव कर दिया जाता है जिससे वो स्मूथिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, स्मूथ हो जाती है। परफ्यूम्स एंड कलर्स आर आल्सो एडेड टू मेक अट्रैक्टिव। उनको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उनके अंदर
कलर्स ऐड किए जाते हैं और परफ्यूम्स ऐड किए जाते हैं बेटर स्मेलिंग के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो टॉयलेट सोप है वो स्मूथ बनाई जाती है। कैसे बनती है? पहली बात तो हाई क्वालिटी के फैटी एसिड यूज करेंगे, और दूसरा जो एक्सेस में एल्कली है उसको रिमूव कर देंगे, और उनको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए अलग अलग परफ्यूम्स, कलर्स उनके अंदर ऐड किए जा सकते हैं। ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए फ्लोटिंग सोप। कुछ सोप होती हैं जो वाटर के ऊपर फ्लोट करती हैं, उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? उनमें क्या होता है, जब सोप को प्रिपेयर करते हैं वो मोल्टन स्टेट में होती है, लिक्विड स्टेट में होती है। तो जो जैसे वो कूलिंग के कारण हार्ड होना शुरू होती है, उसके अंदर एयर बबल्स को ट्रैप कर लेते हैं। तो हम बोलेंगे फ्लोटिंग सोप्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बीटिंग। बीटिंग करना होता है ट्रैप करना एयर बबल्स इनटू सोप। सोप के अंदर एयर बबल्स को ट्रैप कर लेंगे, बीटिंग कर देंगे एयर बबल्स की, जिससे प्रोड्यूस होंगी फ्लोटिंग सोप्स। ट्रांसपेरेंट सोप्स। अब ट्रांसपेरेंट सोप कैसे बनती है? जैसे सोप प्रिपेयर की वो मोल्टन स्टेट में, उसको हम क्या करेंगे, इथेनॉल के अंदर डिसोल्व कर लेंगे। इथेनॉल के अंदर उसको डिसोल्व कर लेंगे। जितना इथेनॉल सॉल्यूशन बनाने में यूज हो जाएगा ठीक है, बाकी इथेनॉल को हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से रिमूव कर लेंगे, और इथेनॉल में डिसोल्व होने से वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। तो हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट सोप कैन बी प्रिपेयर्ड by dissolving into ethanol and excess ethanol is removed by distillation। एक्सेस इथेनॉल, जो इथेनॉल बच गया उसको तो हटा देंगे, और जितना सोप के साथ सॉल्यूशन बनाने में यूज हो गया उसको हम रख लेंगे। उसके बाद जब हार्डनिंग करेंगे तो हम देखेंगे सोप ट्रांसपेरेंट बनेगी। शेविंग सोप, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर दो चीजें होती हैं बच्चों। पहला होता है ग्लिसरॉल, और दूसरे ऐड करते हैं सोडियम रोजिनेट। सोडियम रोजिनेट, एक ग्लिसरॉल ऐड करेंगे और एक ऐड करेंगे सोडियम रोजिनेट। ग्लिसरॉल क्या करेगा, प्रिवेंट ड्राइंग, सूखने से रोकेगा उसको। शेविंग सोप में दो चीजें हैं, सोडियम रोजिनेट तो एक्सेस लेथर। शेविंग सोप में क्या होता है, एक तो झाग बढ़ता है बहुत ज्यादा, तो एक्सेस लेथर बनाने के लिए, वो बहुत ज्यादा झाग बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, सोडियम रोजिनेट यूज करते हैं। दूसरा, ज्यादा झाग बनाने के लिए सोडियम रोजिनेट यूज कर लिया, और दूसरा उस झाग की ड्राइंग को रोकना, उसको सूखने से रोकना है, वो जल्दी से सूखना नहीं चाहिए, उसके लिए क्या ऐड किया, ग्लिसरॉल। ये आपको ध्यान रखना है। आप देखिए लॉन्ड्री सोप। लॉन्ड्री सोप होती है जो कपड़े धोने में यूज होगी। लॉन्ड्री सोप कंटेन्स फिलर्स like borax, sodium silicate, sodium carbonate।
यानी जो लॉन्ड्री सोप है उनके अंदर फिलर्स होते हैं, जैसे बोरेक्स है, सोडियम सिलिकेट है, सोडियम कार्बोनेट है। ये आपको ध्यान रखना है। शब्द देखिए, एक होते हैं सोप ग्रेन्यूल्स, वो एक्चुअल में ड्राइड सोप बबल्स होते हैं। सोप सॉल्यूशन लिया, बबल्स प्रोड्यूस किए और उन बबल्स की एकदम से कूलिंग करके उनको सुखा लेते हैं, जिससे सोप ग्रेन्यूल्स बनेंगे। तो ये आपको ध्यान रखनी है टाइप्स ऑफ सोप। तो पहला क्लीनिंग एजेंट बना हमारा सोप। सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड है, स्पोनिफिकेशन प्रोसेस से इनको प्रिपेयर करते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई सोप डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जो सोप है उनकी एक ड्रॉबैक बतानी है, आपको सोप की लिमिटेशन बतानी है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सोप डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। जो साबुन है वो हार्ड वाटर में लेथर की फॉर्मेशन नहीं कर सकती, ये आपको एक्सप्लेन करना है। रीजन देखिए हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। हम बोलेंगे हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस which combine with functional part of soap and prevent lether formation। देखिए कैसे, ये हमने सोप ले ली, मान लीजिए सोडियम स्टीरेट, हार्ड वाटर में ऐड कर दिया। हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट होंगे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है या मैग्नीशियम क्लोराइड है। अब देखिए ये जो नेगेटिव पार्ट होता है ये सोप का फंक्शनल पार्ट होता है। जो नेगेटिव पार्ट है यहां से यहां तक, इसको सोप का फंक्शनल पार्ट बोलेंगे। ये पार्ट फ्री होगा तो लेथर की फॉर्मेशन होगी। अब देखिए आपने सोप को वाटर में ऐड किया, तब इसके दो पार्ट में डिसोसिएट हो गया, एक नेगेटिव पार्ट और दूसरा पॉजिटिव पार्ट। लेकिन जैसे ये लेथर फॉर्मेशन करना शुरू करेगा, हार्ड वाटर का जो ये पॉजिटिव पार्ट है कैल्शियम पे +2 चार्ज है, इस नेगेटिव पार्ट के साथ जुड़ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, C17H35 COO ट्वाइस कैल्शियम, 2 सोडियम 2 क्लोराइड 2 NaCl। स्कम और कर्डी प्रेसिपिटेट बनेगी। फिर से देखिए जो सोप होती है ये इनका फंक्शनल पार्ट है, नेगेटिव पार्ट। जैसे सोप को वाटर में ऐड करोगे, नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट डिसोसिएट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और नेगेटिव पार्ट लेथर की फॉर्मेशन करना शुरू करेगा। अब क्या होगा, आपने कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड यानी हार्ड वाटर यूज किया है, तो उसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होंगे और ये पॉजिटिव पार्ट कैल्शियम मैग्नीशियम आयन सोप के नेगेटिव पार्ट से बॉन्ड बना लेंगे, जिससे लेथर के बजाय प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी। कर्डी प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जो चिपचिपा होता है, चिपचिपी प्रेसिपिटेट बन जाएगी। और ये आपके अगर बाथिंग में यूज किया है तो हेयर्स के ऊपर, और लॉन्ड्री सोप यूज कर रहे हो तो ये आपके जो फाइबर्स हैं
कपड़े के फाइबर्स हैं उनके ऊपर गमी मास की फॉर्म में स्टिक हो जाएंगी। जैसे च्युइंगम चिपक जाती है इसी तरह ही आपके बालों में या आपके कपड़े के ऊपर चिपक जाएगी कर्डी प्रेसिपिटेट, लेथर फॉर्मेशन नहीं होगी। तो हम बोलेंगे सोप हार्ड वाटर में लेथर फॉर्मेशन नहीं कर सकती ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। ये आपका आंसर होगा। अब देखिए सेकंड क्लीनिंग एजेंट है डिटर्जेंट्स। जो सेकंड टाइप के क्लीनिंग एजेंट्स हैं वो यूज करेंगे डिटर्जेंट्स। तो कैसे डिफाइन करेंगे? दीज आर द क्लीनिंग एजेंट्स which are अब देखिए सेकेंड टाइप के क्लीनिंग एजेंट्स हैं डिटर्जेंट्स। अब डिटर्जेंट्स को कैसे डिफाइन करेंगे? दीज आर द क्लीनिंग एजेंट्स which are similar to soap in all properties but these are not soap। देखिए जो डिटर्जेंट्स होते हैं उसमें सोप की सभी प्रॉपर्टी होती है, सभी क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो सोप नहीं होती है और इनको सोप से बेटर माना जाता है क्योंकि ये हार्ड वाटर के अंदर भी वर्क कर सकते हैं। ये पॉइंट जरूर याद रखना है। दीज आर बेटर देन सोप बिकॉज these can work in hard water also। आपने पढ़ा है जो सोप है वो हार्ड वाटर में लेथर की फॉर्मेशन नहीं कर सकती, लेकिन जो डिटर्जेंट्स हैं वो हार्ड वाटर में भी लेथर की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसलिए जो डिटर्जेंट्स हैं वो सोप से बेटर क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं। अब देखिए टाइप्स। अब देखो फर्स्ट टाइप के डिटर्जेंट्स होते हैं एनाइनिक डिटर्जेंट्स। एनाइनिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? एनाइनिक डिटर्जेंट्स वो डिटर्जेंट्स होते हैं जिनका फंक्शनल पार्ट एनायन होता है, यानी फंक्शनल पार्ट पे नेगेटिव चार्ज मिलेगा, उनको बोलेंगे एनाइनिक डिटर्जेंट्स। तो कैसे डिफाइन करेंगे? दीज आर द डिटर्जेंट्स इन विच फंक्शनल पार्ट is anion that is contain negative charge। तो इनकी डेफिनेशन बनेगी, नाम से पता चल रहा है एनाइनिक डिटर्जेंट जिन डिटर्जेंट के फंक्शनल पार्ट पे नेगेटिव चार्ज है, जिनका फंक्शनल पार्ट एनायन होगा, उनको हम बोलेंगे एनाइनिक डिटर्जेंट्स। अब एग्जांपल देखिए, अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें, दीज आर जो एनाइनिक डिटर्जेंट होते हैं ये एक्चुअल में क्या होते हैं? सोडियम साल्ट होते हैं। तो हम बोल सकते हैं
these are sodium salt of sulfonated long chain alcohols। एग्जाम्पल है सोडियम ल्यूराइल सल्फेट। इजी है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इस एक लाइन से पूरी प्रिपरेशन का पता चल रहा है। आप ले लो लॉन्ग चेन एल्कोहल्स, ध्यान लगाना है, लॉन्ग चेन एल्कोहल लेना है, लंबी चेन का एल्कोहल लेना है। CH3 CH2 10 CH2OH। बताइए चेन में कितने कार्बन है? 10 11 12, 12 कार्बन है। तो लॉन्ग चेन एल्कोहल आपने ले लिया। अब क्या करो, सुल्फोनेटेड, सुल्फोनेशन। सुल्फोनेशन कैसे करते हैं? हम ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 हमने ऐड कर दिया बच्चों, सुल्फोनेशन कर दी। अब सुल्फोनेशन में दो पार्ट होते हैं, OH नेगेटिव बनता है और SO3H पॉजिटिव बनता है। 9th क्लास में हमने स्टडी किया था। OH नेगेटिव SO3H पॉजिटिव, दोनों को जोड़ के देखो H2SO4 बनेगा। अब देखिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अल्कोहल एसिडिक है तो H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है। OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, यहां से क्या निकाल देंगे? वाटर निकल गया, और वाटर निकलने से बाकी SO3H को इसके साथ जोड़ो, क्या बना? CH3 CH2 10 CH2O, यहां से H निकाला और SO3H को जोड़ देंगे। तो देखिए लॉन्ग चेन अल्कोहल लिया, सुल्फोनेशन लिए, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, सुल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल बन गया। अब हमें रखना है सोडियम साल्ट। सोडियम साल्ट का मतलब आप जानते हो, H पॉजिटिव को किससे सब्स्टिट्यूट करना है? सोडियम पॉजिटिव से। CH3 CH2 10 CH2O SO3 Na पॉजिटिव। तो ये बन गया सोडियम ल्यूराइल सल्फेट, और ये आपका ल्यूराइल अल्कोहल था। अब ल्यूराइल अल्कोहल की सल्फोनेशन की तो ल्यूराइल सल्फेट बन गया, और ल्यूराइल सल्फेट में सोडियम ऐड कर दिया, H पॉजिटिव की जगह तो सोडियम ल्यूराइल सल्फेट बन गया। अब देखिए ये जो पार्ट है ये आपका फंक्शनल पार्ट है, और आप देख सकते हो फंक्शनल पार्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए आप इसको बोलोगे एनायनिक डिटर्जेंट। यूज देखिए इसको यूज करते हैं हाउस होल्ड डिटर्जेंट। घर में जो कपड़ा धोने के लिए हम डिटर्जेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं एनायनिक डिटर्जेंट। फंक्शनल पार्ट एनायन होता है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, आप जो टूथपेस्ट यूज करते हो, कोई भी हो, कोई भी टूथपेस्ट हो, वो टीथ के ऊपर क्लीनिंग करती है, और टूथपेस्ट के अंदर भी डिटर्जेंट प्रेजेंट होते हैं। आपको ध्यान रखना है, सिर्फ ये ध्यान नहीं रखना क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो आपको ध्यान रखना है उसके अंदर एक्चुअल में डिटर्जेंट है। कौन सा डिटर्जेंट है? एनायनिक डिटर्जेंट है। तो फर्स्ट टाइप के डिटर्जेंट होंगे एनायनिक डिटर्जेंट, जिनका फंक्शनल पार्ट क्या होगा? एनायन होगा, जिनके फंक्शनल पार्ट पे नेगेटिव चार्ज होगा, उनको बोलेंगे एनायनिक डिटर्जेंट। सेकंड है कैटायनिक डिटर्जेंट्स। अब देखिए कैटायनिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? कैटायनिक डिटर्जेंट्स वो डिटर्जेंट्स हैं जिनके फंक्शनल पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज है। नाम से क्लियर हो रहा है कैटायन। तो कैसे बोलेंगे? विच
हम डिफाइन करेंगे दीज आर द डिटर्जेंट्स विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज ऑन फंक्शनल पार्ट, यानी जो फंक्शनल पार्ट है वो कैटायन होगा, जिनके फंक्शनल पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज होगा उनको बोलेंगे कैटायनिक डिटर्जेंट। केमिकल कंपोजिशन की बात करें, दीज आर क्वाटर्नरी salts of amines with bromide, क्लोराइड और एसीटेट। सिंपल है, फिर से कंफ्यूज नहीं होना है, इस एक लाइन में पूरी प्रिपरेशन आ गई। हमने बोला क्वाटर्नरी साल्ट ऑफ एमाइंस। एमाइंस होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, और क्वाटर्नरी साल्ट का मतलब है 4 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कंपाउंड का, अमोनियम ब्रोमाइड, NH4 पॉजिटिव Br नेगेटिव। इस कंपाउंड को बोलते हैं अमोनियम ब्रोमाइड, सभी जानते होंगे। अब इस कंपाउंड से हम अपना एग्जांपल बना लेंगे। देख लो, हमें लेने हैं एमाइंस, नाइट्रोजन ले लिया हमने। अब क्वाटर्नरी साल्ट बनाना है, जैसे 4 हाइड्रोजन है ना, इस 4 हाइड्रोजन की जगह 4 ग्रुप रखेंगे। तो देखिए, पहला ग्रुप रखेंगे 16 कार्बन का, CH3 CH2 15। नाइट्रोजन पे इस तरह पहला ग्रुप रखा, टोटल कार्बन बन गई 16। मैं बोलूंगा सिटाइल, इसको क्या बोलेंगे, सिटाइल। अब 3 ग्रुप और रखने हैं, 3 रख दिए मैंने CH3 ग्रुप, और आप सभी जानते हो CH3 को मिथाइल बोलते हैं। तो पहला ग्रुप 16 कार्बन का सिटाइल, और 3 मिथाइल ग्रुप ट्राई मिथाइल। तो अभी तक क्या बन गया, नाइट्रोजन के ऊपर था पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज की नाइट्रोजन पे 4 हाइड्रोजन की जगह आपने 4 ग्रुप रखे, 3 तो मिथाइल ट्राई मिथाइल और एक 16 कार्बन का सिटाइल। तो ये बन गया सिटाइल ट्राई मिथाइल। अब देखिए, रूट कंपाउंड क्या था आपका, मेन कंपाउंड क्या था, अमोनियम ब्रोमाइड। एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे हम इस कंपाउंड को बोलते हैं मीथेन, 11th क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था। मीथेन, एक हाइड्रोजन हटा के मैं क्लोरीन रख दूं तो ये बनेगा क्लोरोमीथेन। एक कार्बन का ग्रुप मीथेन ही रहेगा, 2 क्लोरीन रख दूं तो ये बनेगा डाई क्लोरोमीथेन। यानी जो मेन नाम है, वर्ड रूट है, बेसिक नाम है, वो चेंज नहीं होगा। तो आपने क्या किया, अमोनियम ब्रोमाइड में 4 हाइड्रोजन की जगह 4 ग्रुप रखे, एक सिटाइल 3 मिथाइल। तो मैं क्या बोलूंगा, सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, वो यहां लिख देंगे, और बाहर है Br नेगेटिव ब्रोमाइड। तो ये बढ़ गया सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। आप देख सकते हो, जो ये बड़ा पॉजिटिव पार्ट है ये इसका फंक्शनल पार्ट है। तो फंक्शनल पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसलिए हम बोलेंगे कैटायनिक डिटर्जेंट। अब देखो, क्वाटर्नरी साल्ट ऑफ एमाइन, ये भी क्वाटर्नरी साल्ट है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर 4 बॉन्ड बने हुए हैं, नाइट्रोजन के ऊपर 4 ग्रुप जुड़े हैं, तो क्वाटर्नरी साल्ट हो गया। और किसके साथ, ब्रोमाइड। ब्रोमाइड की जगह आप क्लोराइड भी ले सकते हो, इसकी जगह आप एसीटेट भी ले सकते हो। इसका मतलब बाहर तो ब्रोमाइड क्लोराइड एसीटेट तीनों में से कोई भी होगा, और अंदर नाइट्रोजन के ऊपर 4 ग्रुप लगाने हैं।
जैसे यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर 4 ग्रुप है और बाहर भी R नेगेटिव है, तो हम बोलेंगे सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। फंक्शनल पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कैटाइनिक डिटर्जेंट। ध्यान रखना है बच्चों, कॉस्टली होता है, काफी एक्सपेंसिव है, इसको यूज करते हैं हेयर कंडीशनर में, शैम्पू में। जो आपके शैम्पू होते हैं उनके अंदर भी कैटाइनिक डिटर्जेंट होता है। तो दो चीज ध्यान रखना, एक तो एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है, और दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जर्मीसाइडल प्रॉपर्टी। हेयर्स के अंदर जम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, डेंड्रफ प्रोड्यूस हो सकती है, जुएं भी हो सकती हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए शैम्पूज के अंदर क्या होते हैं, कैटाइनिक डिटर्जेंट, क्योंकि इनके अंदर जर्मीसाइडल प्रॉपर्टी। ये जरूर ध्यान रखना है, कॉस्टली तो है लेकिन जर्मीसाइडल प्रॉपर्टी है, इसलिए हम हेयर्स में सोप यूज नहीं करते, हम शैम्पू यूज करते। तो ये सेकेंड टाइप के डिटर्जेंट। अब थर्ड टाइप है नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। अब देखिए नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स क्या होंगे। नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स में क्या होगा, फंक्शनल पार्ट के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। हम कैसे डिफाइन करेंगे, दीज आर द डिटर्जेंट्स विच कंटेन्स नो आयंस। इनके अंदर कोई आयन नहीं होगा, नाइदर कैटायन नोर एनायन। जिन डिटर्जेंट में कोई आयन नहीं होता, फंक्शनल पार्ट पे कोई चार्ज नहीं होता, उनको बोलते हैं नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। दूसरा ध्यान रखना है, दीज आर सिमिलर टू सोप इन स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर साबुन जैसा होता है। देखिए कैसे, प्रिपरेशन याद रखनी है, हमने लिया स्टेरिक एसिड, फॉर्मूला याद हो चुका होगा, C17H35COOH, हमने लिया स्टेरिक एसिड। अब देखिए इस स्टेरिक एसिड में क्या ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ये आपको ध्यान रखना बच्चों, जो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है उसका ये फॉर्मूला है, 2 कार्बन की चेन इथ और अल्कोहल है, या तो आप बोल सकते हो 1,2 यानी इथेन 1,2 डाइऑल, या बोल सकते हो इथाइलिन ग्लाइकोल, और हमें लेना है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ये फॉर्मूला होगा पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। एन यूनिट्स डाल दी हमने बीच में, CH2CH2ON, पोली मीन्स मैनी, तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। अब देखिए आपको क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में से क्या रिलीज होता है आप सभी जानते हो, यहां से OH नेगेटिव निकाल दिया, OH नेगेटिव, और अल्कोहल में से क्या रिलीज होता है, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव H पॉजिटिव, व्हाट रिलीज हो गया, बाकी पार्ट को जोड़ो, C17H35 C डबल बॉन्ड O CH2CH2O सबस्क्रिप्ट में पावर N CH2CH2OH। ये आपका बन गया नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। आप देख सकते हो कहीं भी कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो स्टेरिक एसिड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को जोड़ना है, इसमें OH नेगेटिव, इसमें इस साइड से
H पॉजिटिव, तो फॉर्मेशन हुई नॉन आयनिक डिटर्जेंट की। अब देखिए एग्जाम्पल हो गया है यूज। अब जो नॉन आयनिक डिटर्जेंट है इनको यूज करते हैं लिक्विड डिश वॉशर। जो लिक्विड डिश वॉशर होते हैं, डिश वॉशर का मतलब जो बर्तन धोने के लिए लिक्विड साबुन यूज करते हैं, लिक्विड डिटर्जेंट यूज करते हैं, वो नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स होते हैं। तो जिसमें फंक्शनल पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे, कैटायनिक डिटर्जेंट। जिसमें फंक्शनल पार्ट पे नेगेटिव चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे, एनायनिक डिटर्जेंट। और जिसमें फंक्शनल पार्ट पे कोई, देखिए जो डिटर्जेंट्स हैं वो सोप के कंपैरिजन में बेटर क्लीनिंग एजेंट माने जाते हैं। रीजन क्या है, जो सोप है वो हार्ड वाटर में लेथर की फॉर्मेशन नहीं करती, लेकिन जो डिटर्जेंट्स हैं वो हार्ड वाटर के अंदर भी इजीली लेथर की फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए जो डिटर्जेंट्स हैं उनकी लिमिटेशन क्या, उनकी ड्रॉबैक्स क्या है, आपको ध्यान रखना है। जो डिटर्जेंट्स हैं जनरली उनके अंदर हाई ब्रांचिंग होती है। आप बोलोगे डिटर्जेंट्स जनरली contains high branching on their carbon chains। देखिए जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनकी कार्बन चेन पे हाई ब्रांचिंग होती है। अब हाई ब्रांचिंग से क्या होगा, जितनी ब्रांचिंग बढ़ेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए डिटर्जेंट्स को डिग्रेड करना उतना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप बोलोगे ड्यू टू हाई ब्रांचिंग these cannot be easily degraded by microorganisms। जो डिटर्जेंट्स हैं उनकी कार्बन चेन पे जनरली हाई ब्रांचिंग मिलती है, हाईली ब्रांच्ड कार्बन चेन उनके अंदर होती है, और ब्रांचिंग जितनी बढ़ेगी बैक्टीरिया के लिए या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए इनका डिग्रेडेशन डिफिकल्ट होता जाएगा। उससे क्या प्रॉब्लम आएगी, जैसे जैसे जो डिटर्जेंट्स हैं वो वाटर के अंदर मिक्स होते रहते हैं, लास्ट में पानी कहाँ जाता है, वाटर रिजर्वायर में जाता है, रिवर्स में चला गया, पोन्ड्स में चला गया, तो वहां प्रॉब्लम क्या आएगी, फोमिंग हो जाएगी, क्योंकि डिटर्जेंट्स का डिग्रेडेशन नहीं होगा। क्या बोलोगे, डिटर्जेंट्स फ्लो विद वाटर इनटू rivers and ponds, now they causes foaming, so water pollution। तो देखिए डिटर्जेंट्स की सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है, उनकी कार्बन चेन में जनरली हाई ब्रांचिंग होती है। हाई ब्रांचिंग यानी ब्रांचिंग जितनी बढ़ती रहेगी बैक्टीरिया के लिए उनको डिग्रेड करना डिफिकल्ट होता जाएगा, और डिटर्जेंट्स पानी के साथ कहाँ चले जाते हैं, रिवर्स में, पॉन्ड्स में। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिग्रेड नहीं कर पाएंगे तो वाटर के अंदर फोमिंग होगी और जिससे वाटर पोल्यूशन होगा। तो now these days carbon chains of detergents are kept
ब्रांचिंग टू मिनिमा। इसलिए अब जो डिटर्जेंट बनाए जाते हैं उसमें कोशिश की जाती है जो डिटर्जेंट है उनकी ब्रांचिंग को कम से कम रखा जाए। जो कार्बन चेन है उनके अंदर ब्रांचिंग को मिनिमम रखने की ट्राई की जाती है। क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग जितनी मिनिमम होगी बैक्टीरिया के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए उनका डिग्रेडेशन उतना इजी रहेगा। उसके अलावा आपको दो टर्म और ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स। बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स क्या होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स क्या होंगे, विच कैन बी डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड कर सकते हैं उनको बोल सकते हैं बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स। कौन मिलेंगे, विच कंटेन लेस ब्रांच्ड कार्बन चेन। जिनके अंदर कार्बन चेन में मिनिमम ब्रांचिंग होगी, लेस ब्रांचिंग होगी या कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, वो क्या बनेंगे, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होंगे, विच कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन से मिलेंगे, विच कंटेन हाईली ब्रांच्ड कार्बन चेन। ये भी ध्यान रखना है बच्चों। तो बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट वो डिटर्जेंट होंगे जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली डिग्रेड कर देंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड नहीं कर पाएंगे। बायोडिग्रेडेबल कौन बनेंगे, जिनकी कार्बन चेन में ब्रांचिंग नहीं होगी या बहुत कम होगी। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या बनेंगे, जिनकी कार्बन चेन हाईली ब्रांच्ड होगी। तो ये सेकंड टाइप के आपके क्लीनिंग एजेंट थे डिटर्जेंट्स।